रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और जो मैसेज आज मैं अपने दोस्तों को पहुंचाना चाह रहा हूँ उसको पहुंचाने में मेरे लिए आसानी कर दे। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन है। वी शुड बी एक्सपेक्टेड टू फिनिश इन 20-25 मिनट्स टाइम इंशाल्लाह। तो हमेशा की तरह जो सेंटर क्लिक तो कोई पिन नहीं है उसमें, एंटर करते हैं। हमेशा की तरह जो मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन का जो आगाज करूंगा वो प्राइमरी क्वेश्चन से आगाज करूंगा। आपने जवाब नहीं देना, मुझे याद है। वो पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपकी वेल्थ है जिसको उर्दू में हम जायदाद कहते हैं उसमें और विरासत में क्या फर्क है। विरासत जिसको आप इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड इनहेरिटेंस? हाथ उठाना है कि क्या करना है? Yeah, one by one. पूछ लेना। हाँ, Yes. आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इनहेरिटेंस इज हयाती। अगर हयाती में है तो वो जायदाद है, और अगर आप अल्लाह को प्यारे हो गए तो फिर क्या होगा? बता दो क्या नाम। तो अगर आप अल्लाह को प्यारे हो गए तो फिर इसके बाद इनहेरिटेंस हो गया। Yes. I'll let you complete this one. पासवर्ड बता। वो दो वाली मीटिंग है, पहली वाली मीटिंग पहले तो पहले में था। डालो फिर डालो मुझे ना 9A कैपिटल H स्मॉल 2 कैपिटल 6। Can you see me? There. आया नहीं, वीडियो आ रहा है। Yes. It's connected now. ठीक हो गया, तो आ रहा है। इसको फुल स्क्रीन कर दे। ईमान इसको भी ले लो साथ में। All right. So now everyone understands. So I think Imran Bhai's answer is correct. Everyone understand what's the difference between wealth and inheritance? Wealth, what you want, जो आप बनाते हैं। Yes. Work Yes. When inheritance comes through like parents or No. So can you repeat your answer again? जायदा विरासत is once somebody passes away, the money that they leave behind, whoever is responsible or whoever So the simple answer is whatever you have in your life, that's your wealth. Okay. जब आप डाई हो जाते हैं उसी वेल्थ को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। हम जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्राइमरी प्रिंसिपल है। हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, हम लॉज ऑफ वेल्थ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक बाय अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन पाकिस्तानी कम्युनिटी कि they start applying the laws of inheritance to laws of wealth. आपकी जिंदगी में वो वेल्थ है उस पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं होते। सो दिस इज द प्राइमरी पॉइंट जो कि मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि अगली जो हमारी प्रेजेंटेशन है आप इसको समझ सकें। बेसिकली आई वुड से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ योर मनी। ये हमारा ब्रीफ सा जो है बेसिकली आप जो
जो आपकी वेल्थ है ना उसमें आपकी से होती है कि क्या आपने डिवाइड करना है। यस इनहेरिटेंस में आपकी से नहीं है। Yes. unless you have will. नहीं, मैं उस पे आता. इस We बात will के come साथ to discussion. सही कह रहे हैं। We will come to discussion. Let's go through the presentation. We'll come to discussion. That's a very important point. And that's a सही very था, important सही point. था। Yes. सही था। You are absolutely right. चॉकलेट Okay. Now, before I go to my today's presentation, just a very small addition to my last presentation, which we did on the marital affairs. And I forgot to include, and I was asked this question, मेरे से बहुत सारे लोगों ने बाद में पूछा है जी कि आपने सिर्फ ये बताया है कि जो मर्द है वो औरत को डिवोर्स दे सकता है, लेकिन औरत जो है अगर वो डिवोर्स लेना चाहती है तो उस बारे में आपने बताया नहीं प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं उसमें शामिल करना भूल गया था. तो उसमें बस ये छोटा सा पॉइंट है, कुरान का रेफरेंस भी मौजूद है कि औरत अगर चाहे तो वो भी डिवोर्स ले सकती है और उसके उस प्रोसेस को आप खुला कहते हैं. तो ये छोटी सी मैंने एक एडिशन अपना करना था अपनी पिछली प्रेजेंटेशन के ऊपर. आज के हमारे जो लर्निंग गोल्स हैं वो सिर्फ 3 है, जिसमें से पहला हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड इनहेरिटेंस. नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग कॉमन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. और एक हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी बहुत छोटी सी 1 मिनट की, जो कि जिससे हम जो आज हमने लर्न किया उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. जो इनहेरिटेंस के सारा जो लॉ है उसका जो मंबा और महवर है वह सूरह निसा है. एक रेफरेंस कुरान पाक में सूरह निसा के अलावा जो मिरास या इनहेरिटेंस के लॉज के हवाले से बताया गया है वो ये है कि जब भी कोई शख्स किसी की इनहेरिटेंस पे कब्जा करता है और उसको नहीं देता उसका हक, अल्लाह ने ये कहा है कि ये उसके लिए बर्बादी है, तबाही और बर्बादी है, क्योंकि उसने मेरे कवानीन को तोड़ा है. क्योंकि जैसे सही साहब ने कहा कि इनहेरिटेंस के अंदर किसी और की कोई से नहीं है, सिर्फ अल्लाह की से है. अल्लाह ने उसके ऊपर हमें पाबंद कर दिया. तो ये सूरह फजर की आयत नंबर 17 to 20 के अंदर अल्लाह ने कहा है कि जो लोग इनहेरिटेंस का माल खाते हैं मैं उनको तबाह बर्बाद कर दूंगा मुकम्मल तौर पर. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के हवाले से, उसको पहले हम अंडरस्टैंड कर लें. माजी साहब, इनहेरिटेंस के हवाले से 4, वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं लेकिन मैंने 4 मेजर प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं. नंबर 1, इनहेरिटेंस लॉ ओनली अप्लाइज टू इनहेरिटेंस, पहला प्रिंसिपल. नंबर 2, इनहेरिटेंस से सिर्फ वो लोग उन लोगों को हिस्सा मिलेगा जो अलाइव होंगे. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर 4 भाई हैं उनमें से एक मर गया है तो इनहेरिटेंस जब डिवाइड हो रही है तो 3 में जाएगी, 4 को नहीं जाएगी. उसकी औलाद को भी नहीं चाहिए जो मर गया। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी. उसी की बात हम कर रहे हैं. दिस इज द कॉमन मिसकंसेप्शन. एक बाप के 4 बच्चे थे, वो फादर की जब डेथ हुई, फादर की डेथ से पहले उसमें से एक बेटे की डेथ हो चुकी थी, तो कितने लोग बाकी रह गए? 3. उसके 3 बेटे रह गए बाकी. तो उसकी इनहेरिटेंस का जो शेयर मिलेगा वो 3 लोगों को मिलेगा, 4 को नहीं मिलेगा. और अगर बाद में हुई तो बाद में तो फिर तो मिलेगा ना. वो तो इनहेरिटेंस उस समय डिवाइड हो चुकी है ना. अच्छा ठीक है, मतलब वो तो बाद में मरा है. अच्छा anyway, okay, we'll take it We'll offline. come to it. So you write down your questions. We'll come to the discussion section. We have a discussion segment. These are the important principles which we tend to forget and people have misconception about. दो हो गए. नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ जो इनहेरिटेंस लॉ है ये वर्टिकल है. वर्टिकल मींस ऊपर कौन है? आपका बाप है, और नीचे कौन है? आपके बच्चे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट. जैसे आप तो जेनेटिक्स पढ़ाते हैं, आपको पता होगा, इसको हम कहते हैं वर्टिकल इनहेरिटेंस. वर्टिकल एप्लीकेशन है इसकी. पैरेलल इसकी एप्लीकेशन नहीं है. पैरेलल में कौन आ रहे हैं? भाई बहन. आपके सिबलिंग्स आ रहे हैं. हॉरिजॉन्टल के अंदर कौन आ रहा है? आपकी जनरेशन में कौन आ रहा है? आपके सिबलिंग्स आ रहे हैं. सो जो इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है दैट्स वर्टिकल एप्लीकेशन. द ओनली एक्सेप्शन जो कि चौथा लॉ है हमारा, जब ये वाला एक्सेस एग्जिस्ट नहीं करता, वर्टिकल एक्सेस एग्जिस्ट नहीं करता, ऊपर भी कोई नहीं नीचे भी कोई नहीं है, फिर आप उसको हॉरिजॉन्टली अप्लाई करेंगे. ठीक है जी? एवरीवन विद मी सो फार? I have your question. You write it down. We'll discuss that. अच्छा जी, जो ब्यूटी है हमारे जो इनहेरिटेंस के लॉ की,
जो ब्यूटी है वो ये है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फीमेल्स को भी इनहेरिटेंस में हिस्सा दिया गया। सूरह निसा की वर्स नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं, क्योंकि इससे पहले औरतों को इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं दिया जाता था। सूरह 7 वर्स नंबर 7 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्दों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है। अच्छा, इसमें जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वर्ष के अंदर आ रहा है, जिसको कि वो बड़ा इजीली इग्नोर किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो लास्ट पार्ट है इस वर्ष का, हाँ वो थोड़ा हो या बहुत। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा मरा है और उसका जो बाकी के सारे लॉज अप्लाई करने के बाद जो बाकी की रकम बची वो कितनी थी, $100, और या ₹100 कह लें। अब लोग कहेंगे $100 हैं, बट दैट्स, यू कांट डिसाइड दैट इज ओनली $100, यू डोंट हैव एनी से। जो इन्होंने बात की है, नोबडी हैज एनी से इन दैट। थोड़ी सी रकम भी है, अगर आपने अल्लाह के रूल को ब्रेक कर दिया तो ब्रेक कर दिया। $100 भी है तो दैट, ये इस वर्ष का रेफरेंस आपके सामने मौजूद है। $100 भी अगर हैं तो वो उसी लॉ के मुताबिक आगे डिवाइड होंगे। ये नहीं है कि वो एक का यार चलो ये मैं ही रख लेता हूँ, छोड़ो भी $100। नो, यू कांट डू दैट। एक और चीज है, जैसे किसी की नारीना यानी कि मेल औलाद नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, यस, तो जब उसका ट्रांसफर बेटियों को होगा तो उसमें वो जो अगर उसके दूसरे भाई के यस, वी कमिंग टू दैट, वी कमिंग टू दैट, यस, वी कमिंग टू दैट। सो अब ये जो आपका सवाल है, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, हम उस पे आ रहे हैं। और ये मेरा जो है, मैंने इसको थोड़ा रिवाइज किया था जब हमने लास्ट टाइम अटेंड किया था, कैसल भाई ने जो अरेंज किया हुआ था। तो इसमें मैंने एक पहला स्टेप जो है इसमें मैंने ऐड किया है, इसको हम दोबारा से हम गो थ्रू करेंगे। ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन की समरी है बेसिकली, इसको अभी हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। वर्स नंबर 11, और इस पे अब आपकी बात का भी आंसर आ जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर करके आपको गाइड कर दिया है। मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मैयत की वारिस 2 से ज्यादा लड़कियां हो, सिर्फ लड़कियां, बॉयज नहीं है, तो उनको 2/3 ऑफ इनहेरिटेंस उनको मिल जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और अगर सिर्फ एक ही लड़की है, ओनली वन गर्ल, शी गेट्स हाफ ऑफ द इनहेरिटेंस। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालदैन में से, अब ये वालदैन को भी सिर्फ उसी सूरत में हिस्सा मिलना है जब अलाइव है। मैंने जैसे पहले कह दिया, हमने उसी प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई करते जाना है। हिस्से मुकर्रर है हर एक के, लेकिन मिलेगा सिर्फ उसको जब इनहेरिटेंस की डिवीजन होगी। तो जो लोग अलाइव हैं उनको मिलेगा, जो डेड है उनको नहीं मिलेगा। दैट्स द लॉ यू आर गोना अप्लाई एवरीवेयर। अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब, जो ये कहा गया कि अगर एक ही लड़की वारिस है तो हाफ उसको मिलेगा। ये बड़ा मुश्किल सवाल अभी करने जा, बाकी आसान है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, एक मिनट इस पे जरा इसको ठीक। डिस्कशन पे आप होल्ड कर लो। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू दैट। मुझे इस सवाल ने बहुत तंग किया हुआ बड़े अरसे से। तो मुझे लगा इसलिए मैंने सवाल किया कि मेरे साथ ये मेरे साथ हुआ ही है। यस, हम अभी आते हैं डिस्कशन इंशाल्लाह, सेक्शन। वो ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। अब आगे, अगर मैयत साहिब औलाद हो तो वालदैन में से हर एक को तरके का, everyone will get 1/6, every parent will get 1/6। और अगर औलाद नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स ही हैं, तो every parent will get 1/3 each। माँ को डॉक्टर साहब, माँ को भी अगर वालदैन ही उसके वारिस हो, माँ को 1/3 मिलेगा तो फादर को 1/3 मिलेगा, उसको भी 1/3, क्योंकि यहाँ पे माँ का उन्होंने बढ़ा दिया, फादर का भी बढ़ गया। और अगर मैयत के भाई बहन भी हो तो माँ छठे हिस्से की, यानी कि अब वो कुछ हिस्सा जो है वो हॉरिजॉन्टली चलना शुरू हो जाएगा। इसकी फर्दर भी जो इसकी एक्सपेंशन है वो इसी सूरत में एंड पे आ रही है। अब ये वो कह रहे हैं जी कि ये वाली जो आपने डिवीजन करनी है, ये उस वक्त करनी है कि पहले जो वसीयत की गई है, उसने अगर कोई विल लिखी है बंदे ने, तो वो विल आप पहले उसमें से पे कर देंगे। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपने भी पूछा था। तो इसमें आगे ही कुरान पाक के अंदर और हदीस के अंदर इसकी गाइडेंस दी गई है
कि आप जो अपनी वसीयत कर सकते हैं, जो विल कर सकते हैं, यू कैन नॉट डू मोर देन 1/3 ऑफ योर इनहेरिटेंस। 1/3 तक आप कर सकते हैं, 1/3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो दोबारा से जो प्रॉब्लम आता है लोगों के अंदर, वो इसी लॉ को अप्लाई शुरू कर देते हैं अपनी वेल्थ के ऊपर। देखिए, जब वो आपकी वेल्थ है ना, उस पर ये लॉज अप्लाई नहीं होते। जो मर्जी आप वेल्थ चाहे सारी की सारी किसी को दे दें। मैं कहता हूं मैंने अपनी सारी की सारी जो दौलत है अपनी लाइफ के अंदर मैंने जलीम साहब को दे दी। नोबडी कैन स्टॉप मी, नोबडी कैन से दिस इज इलीगल, थोड़ी बहुत nobody can say it's immoral, illegal or non-religious, nobody। इसमें आपकी जो आपने पहले कहा है कि जी आप 1/3 से ज्यादा आप विल में नहीं कर सकते। yes तो ये उस चीज को आपको वो कैसे हाउ विल आपकी डेथ के बाद अप्लाई होगी। yes इसलिए हमने पहले 4 प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। जो इनहेरिटेंस का लॉ है वो वेल्थ पे अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ इनहेरिटेंस पे अप्लाई होगा। मैं अपनी लाइफ में, वो मेरी वेल्थ है, वो इनहेरिटेंस नहीं है। वो मैं चाहे उसको भी दे मैं दूं। जिसको पास को आग लगा, सही। यू कैन डू, इसलिए मैंने पहला प्राइमरी नुक्ता सबसे पहले निकाल के आपको बता दिया अच्छा, था। उसमें कोई स्टॉप तो नहीं करता कि आप नो, जो है सिर्फ बेटी को दे देंगे, सिर्फ बेटे को दे देंगे। अपनी लाइफ में हाँ, आप बेटी को दे दें। इसको भी दे दो। लेकिन इसमें बड़ी फेमस एक हदीस है, आप कर सकते हैं, नो लॉ कैन स्टॉप यू, अल्लाह आपको स्टॉप नहीं कर रहा। इसमें बड़ी फेमस हदीस है कि एक बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। उसने कहा जी मैं अपनी लाइफ में अपनी बेटी को अपनी 2/3 इनहेरिटेंस देना चाहता हूँ, 2/3 में अपनी वेल्थ देना चाहता हूँ। तो वसल्लम ने कहा यू कैन डू इट, लेकिन मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि दोनों को इक्वल दो, दोनों के साथ बराबरी रखो। उसके आगे फर्दर भी डिटेल है कि वो क्यों ऐसे करना चाहता था, बट एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गाइड किया कि तुम कर सकते हो, लेकिन बेहतर यह है कि तुम दोनों के साथ बराबरी रखो। अच्छा, एक तो वसीयत पूरी हो जाए और दूसरा कर्ज जो उस बंदे के ऊपर है वो भी अदा करना है आपने। उसके बाद आपने फिर उसकी डिवीजन करनी है सारी। और बाकी माँ बाप का हिस्सा है जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। जो है स्पाउस, अगर मियाँ की डेथ हुई है तो बीवी का हिस्सा है, बीवी की डेथ हुई है तो मियाँ का हिस्सा है। कितना? और अगर तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। और अगर वो बे औलाद हो, अगर बे औलाद हो तो उसका आधा हिस्सा मिलेगा, वरना औलाद होने की सूरत में 1/4 विल बी योर्स, वही वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद। और सेम वाइज वो तुम्हारी इनहेरिटेंस में जो वाइफ होगी वो 1/4 की उसको मिलेगा अगर कोई चिल्ड्रन नहीं है तो, और अगर चिल्ड्रन है तो उसको 1/8 मिलेगा। और ये सारे का सारा मैंने वो जो शीट बनाई है उसके अंदर सारी चीजें मैंने टैबुलेट कर दी हैं, क्योंकि मर्द को डबल मिलेगा। यस उसमें एक एक्सेप्शन है एक जगह पे, वो मैं आपको बता दूं। वो जो पहले आपने कहा था ना कि सर बीवी को 1/3 मिलेगा, दैट इज एक्सेप्शन जहाँ के दोनों पेरेंट्स को 1/3 मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, दैट इज द एक्सेप्शन। तो इसकी रीजन दी भी है कि जी बीवी को आधा मिलेगा और सारा क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि ऐसा क्यों है, इसकी रीजन क्या है। और उसमें मैं आपको फर्दर रीडिंग के लिए मैं आपको रेफरेंसेस दिखा देता हूँ। कि हम जिस यहाँ रह रहे हैं ना, बाकी तो सारे यस ओवरसीज है, यस यहाँ सिर्फ बीवी है। यस तो हाउ डज इट वर्क। यस वो अब आपने खुद डिसाइड करना है कि हमने इसको फॉलो करना है। ला इकराहा फिद्दीन, अगर आप समझते हैं कि हमने इसको फॉलो नहीं करना और वी हैव अदर रीजंस, तो आप उसको देख लें कैसे हम उसको करना चाहते हैं। कोई कंपल्शन तो किसी चीज पर नहीं। अच्छा, अब ये थोड़ी सी ये वाला जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ, वर्स नंबर 12 सूरह निसा की, और लास्ट वर्स जो है 176, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों के अंदर सेम चीज बताई गई है, लेकिन उलमाए कराम का इसके ऊपर इजमा है कि जो वर्स नंबर 12 है ये स्टेप सिबलिंग्स के लिए है। बायोलॉजिकल सिबलिंग्स यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वर्स के अंदर नहीं लिखा हुआ। बी माइंडफुल। बंद कर दो प्रेजेंटेशन, ये तो दिल में कह रहे हैं कि वसीम साहब
ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਲੈ ਆਓ नहीं नहीं बता दें अगर अगर कोई इशू है नहीं तो नहीं इसको पहले याद रखें इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग हो रही है ना Yes. ਉਹਨਾਂ ਦੀ उस कॉम्प्लिकेशन के लिए ही मैंने वो जो एक पेज का बना दिया है ना, वो मैंने इस सारे के सारे को उस पे बहुत मैंने दिमाग लगाया था, उसको एक पेज के ऊपर आपको दे दिया सारा। कहाँ है वो इसकी अभी दिखा रहा हूँ ना। ਉਹਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ अच्छा मैं दोबारा बता दूं, एक्सरसाइज उसी की है नहीं एक्सरसाइज और है। पहले दोबारा क्लियर कर दूं, वर्स नंबर 12 के अंदर भी बहन भाइयों की बात हो रही है। उलमाए कराम का सबका हर मसलक का इजमा है कि यहाँ पे स्टेप सिबलिंग्स की बात हो रही है, और जो सूरह निसा की आखिरी वर्स है उसके अंदर बायोलॉजिकल सिबलिंग्स की बात हो रही है। इस चीज को आप याद रखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। अगर वो मर्द या औरत जिनकी इनहेरिटेंस डिवाइड हो रही है, उनके कोई चिल्ड्रन नहीं है और उनके माँ बाप भी जिंदा नहीं है, ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? जिसके चिल्ड्रन भी ना हो, माँ बाप भी ना हो, उनको क्या कहते हैं? कलाला कलाला। तो ये कलाला के कवानीन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मगर उसका एक भाई या एक बहन मौजूद है, ये किसकी बात हो रही है? स्टेप सिबलिंग्स की बात हो रही है। मैंने बार बार इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज कर देते हैं लोग इसको। तो भाई और बहन हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर बायोलॉजिकल होंगे, अगली बार आ रही है तो उनको वही रेशो मिलेगी 2:1। डज इट मेक सेंस? एवरीवन इज विद मी? और बहन भाई एक से ज्यादा हो तो कुल तरके का 1/3 वो सबको डिवाइड हो जाएगा जब वसीयत पूरी कर दें और कर्ज अदा कर दें। सेम चीज है 176। लोग तुमसे कलाला का फतवा पूछते हैं। कलाला वही जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बता दी उसकी। अब इसमें वो यही बात है कि अगर एक बहन जिंदा है, ये बायोलॉजिकल सिस्टर की बात हो रही है, तो उसको इनहेरिटेंस में से हाफ मिल जाएगा। और अगर बहन कोई है, उसकी औलाद नहीं थी, तो भाई पूरे का पूरा उसकी इनहेरिटेंस ले लेगा। तो वो हाफ किधर जाएगा? फिर आपने वही सवाल पूछ लिया जो भाई साहब ने पूछा है। कर सकते हैं हमारी पर्सनल आपने वही सवाल पूछ लिया जो उन्होंने पूछा है। चलें जी, अब मैं आपको थोड़ा फ्रेश करता हूँ। ये जनाब एक बंदा गया जी उधर दुबई में, और गया जी वो थाईलैंड नहीं गया मसाज कराने गया। فنان فنان ما شاء الله موجود. ابي اشوف شغله النوري. فنان ما شاء الله تبارك الله. مبدع مبدع في المساج. اقول لك الخبره لها دور، لها دور. هذا مساج الوجه، هذا تخصص مساج وجه النوري. خلك راخي يا النوري، خلك راخي، خلك مرخي عضلاتك، خلك مرخي. ايش فيك؟ هذا مساج فيك يا النوري، ما تبي مساج ها؟ تعال شوي 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 شوي. يزبطك يا النوري، يزبطك يا النوري، يزبطك. توصي فيك ده فنان 25 سنة. ما تبي مساج ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। अलीम भाई तो सो गए। अच्छा जी, अब ये जो लॉस बताए हैं, जो आपका सवाल था कि यहाँ पे हम रह रहे हैं, बीवी अकेली है, वो उसने मैनेज करना है, अगर तो हम कुरान को फॉलो करते हैं, इज दिस ऑप्शनल? दैट इज द क्वेश्चन। अब उसका आंसर अल्लाह दे रहे हैं। वर्स नंबर 13-14 अल्लाह कह रहा है ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करेगा उसको मैं आग के अंदर डाल दूं। दैट्स इट, फुल स्टॉप। अच्छा जी, ये तो बात हो गई, सारी की सारी हमने बात कर दी कि ये इसको इतना हिस्सा मिलना है, इसको इतना। क्या कोई और भी ऐसा शख्स है इस दुनिया के अंदर जिसको इनहेरिटेंस में से हिस्सा मिलेगा? जी पेरेंट्स नहीं, वो तो सारे कवर हो गया ना। इज देयर एनीबॉडी एल्स इन दिस वर्ल्ड जिसको इनहेरिटेंस के अंदर से हिस्सा मिलेगा? यस, दैट इज करेक्ट।
वर्स नंबर 8 सूरह निसा की अल्लाह ताला कहते हैं कि तकसीम के मौके पे जब आप इनहेरिटेंस को डिवाइड कर रहे हैं और तुम्हारे पास आके जो ऑर्फन्स और पुअर पीपल आके बैठ गए हैं, तो लेकिन ये ना हो कि उनको तुम धक्के देके निकाल दो। लेकिन वो कौन होगा? ये हु विल बी दैट पर्सन? जो भी आपके आसपास यतीम है नहीं नहीं नहीं, उसकी तो फिर आगे हु इज डिवाइडिंग बेसिकली? वो तो जो आपकी बीवी, आपके बच्चे। जो भी जो जिसको आप बनाएंगे, जो भी उस चीज जो भी आपकी इनहेरिटेंस को एग्जीक्यूट कर रहा है उस टाइम पे, या आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, अल्लाह कह रहा है कि जो गरीब और पुअर लोग हैं आपके आसपास, उनको भी उनसे चाहे आप $5 दें। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि उनको आपने पूरे के पूरे एकड़ेज दे देने, यू गिव देम समथिंग, उनको भी दें कुछ। ये ऑप्शनल है, मतलब काइंड ऑफ है तो ऑप्शनल ही है ना, हाँ। इस पे कोई लॉ तो अप्लाई नहीं है उसको हाँ। 1/6 देना है, वही 1/5 बात। देना है, 2/3 देना है। नाइस टू हैव। दिस इज, हाँ, इसको आप ऑप्शनल कह लें, इसको मैंडेटरी कह लें। अब बहुत सारी चीजें हम अपनी, अब हम कहते हैं हमने ऑड नाइट्स पे, सारियों पे हमने जाके इबादत करनी है, फर्ज तो नहीं है, बट यू वांट टू डू बिकॉज यू वांट टू गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड, isn't that the reason you do it? और अनदर क्वेश्चन है कि वो ये जो है वो कौन से हिस्से में से निकलेंगे पैसे? यस, वो जब आपने, बकेट में जाएंगे। वो जब आपका जो जो तो फिक्स है ना, उसमें से आप नहीं निकाल सकते। फिक्स क्या है? कर्ज, वसीयत, जनाजे का खर्चा, माँ बाप का हिस्सा, बीवी का हिस्सा, वो फिक्स है, उसमें से आप कुछ नहीं, क्योंकि वो 2/3 1/3 इतना है, वो फिक्स है। जब आ गया ना नीचे, जब उस लैडर से आप नीचे जब आएंगे, वैसे तो उधर भी उसके ऊपर भी उसके साथ ही ये लिखा हुआ है, वर्स नंबर 6 7 के बाद ये लिखा हुआ है, या वैसे तो वहीं से आप कुछ दे दें उनको, चैरिटी है ना, मतलब उसमें कोई फिक्स तो फिगर है कोई नहीं, कहीं से दे दें। जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूट करने वाला वो दे, आपको हिस्सा मिला है इनहेरिटेंस में, 5 मिलियन मिला आपको, आप कहें जी मैंने अल्लाह की इस आयत पे अमल करना है, मैं अपने 5 मिलियन में से $50 मैं इसको देता हूँ, सुभान अल्लाह। दैट्स इट, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ये ओशन। कौन सी नियत से, सदका जारिया या जस्ट ये कौन सी नियत से देंगे, वो इम्पोर्टेंट हो गया। उनका मतलब आप वो आप लोग दे दो यार, ये आपके पास। अच्छा वैसा है ना। आप इसको इस नियत से करें जी कि अल्लाह ने कुरान में मुझे हुक्म दिया है, आप इस नियत से करें कि ये मेरी ऑप्शनल है, मैं नफल की नियत से कर रहा हूँ, बेसिकली आप इस नियत से करें, रेसिपिएंट्स के लिए। आप किसी के बिहाफ पर कर रहे हैं। आप किसी भी नियत से करें, इंटेंट ये तो जरूरी है ना, जो भी है अल्लाह की खुशनुदी के लिए। हाँ। अभी हम डिस्कशन में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप लोगों ने कहना मेरी प्रेजेंटेशन लंबी होगी। अच्छा, अब मैं ये जो सारे हिस्से आपको बता दिए हैं, दोबारा मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ जिस पे सईद भाई हैप्पी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि whoever is dead in this axis, when we are doing vertical axis or horizontal axis, whatever, whoever is dead, they don't get anything. या उनके बच्चे। अच्छा, मैं इसमें आपको थोड़े से पहले एक एग्जांपल में बताता हूँ। सपोज अब इसमें जस्ट वेट, गुड, थोड़ा सा वेट करें, डिस्कशन में आने दें, खत्म होने वाली है, अगर we are towards the end of our presentation. पे नहीं रुकते उनको रोको। Yes, एक मिनट। अच्छा, अब वो इस सवाल का आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अपनी लाइफ में आप कितना दे सकते हैं, यू कैन गिव एवरीथिंग इन योर लाइफ। ये वो जो आप कह रहे हैं कि एक पेज के ऊपर, ये एक पेज के ऊपर, इसका मैं शेयर करूंगा, आप चाहे स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। एक पेज के ऊपर मैंने इसको समराइज कर दिया। ये अभी अगर आप खोल के देखना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेरी इजी टू फॉलो। वैसे भी वो कनेक्शन आपका ऑफ हो रहा है ना, तो दूसरा शुरू होगा। ओके, तो लेट्स फिनिश इन 5 मिनट्स। फर्दर रीडिंग अगर किसी ने करनी है, बहार शरीयत इज अ वेरी गुड रेफरेंस, इसके अंदर सारे हदीसों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। इसका जो पेज नंबर 261 है ऑनवर्ड्स, ये सारे ये इसकी जिल्द नंबर 3 है, क्योंकि इसकी 6 है इसकी जिल्दें। राइटर कौन है डॉक्टर? पता नहीं, देख लीजिएगा खुद ही, आप गूगल कर लें, देख लें। तो इसका 261 उन्होंने हदीसों को इकट्ठा किया हुआ है इसके अंदर। उससे ऑनवर्ड मेरा ख्याल है आगे 50-60 सफ़े हैं,
जिसमें इन कवानीन की एक्सप्लेनेशन फर्दर की गई है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1 मिनट की, अपना अपना पेपर पकड़े, मैं आपको अभी बताता हूँ। और यू आर अलाउड टू चीट। जरूरी नहीं है भाई मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया ये। अच्छा मेरी आना कौन है मुझे ना वो स्टूडेंट बना दें चलो ठीक है, लेट्स फिनिश इट ऑफ। ओके, आप सब समझे जी कि आपकी इनहेरिटेंस जो है एट द टाइम ऑफ योर डेथ तू ही मार लो वो $100,000 है। अब आपके जो करंट सिचुएशन है इसके मुताबिक आप इसको डिवाइड करके बताएं। हर बंदा अपने शीट बनाए, उसको फिर चेक करते हैं जी। मैंने नहीं सुना तेरे को नहीं है अलीम भाई पेपर है आपके पास? यस। सो 100 मिलियन आपकी इनहेरिटेंस है एट द टाइम ऑफ योर डेथ। 100,000 या 100,000 सॉरी 100,000। जनाजे से पैसे कटो 10,000 इसमें रफ फिगर्स डालते जाएं, मतलब कोई ये नहीं है कि वी डोंट नीड, आई जस्ट वांट यू गाइस टू डू हैव अ फीलिंग टू हाउ वुड यू डू दैट विद योर करंट सिचुएशन। लोन भी वावा सारे ने ले कोई मसला है। चुप करके करे ना, अब हर बंदा चुप करके करे। मैंने ना बाहर निकाल दूंगा मैंने पेपर कर लेना वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है काफी प्रैक्टिकली चीजों के ऊपर। मैंने शीट आपसे शेयर कर दी है, आप उससे चीटिंग कर सकते हैं जी जी कह रहे हैं और कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। यार वाइफ का शेयर कितना था? 100%। वन वो यहाँ पर आप रख के ले लेंगे। 1.8 थे। हाँ जी 1 पक्का है पक्का 1.8 था? नहीं ये लिखा हुआ है इफ चिल्ड्रन तो मदर का ये है फादर का ये है। नहीं, लेकिन मदर फादर नहीं रहे तो फिर वाइफ का बढ़ जाएगा ना। तो देयर इज सम लोन और समथिंग ना लोन भी छोड़ आपके दे। सामने चीट शीट सामने है। नहीं वो निकालना लेना है कंसीडर करना है क्या है तो हाँ ये तो आपके सामने चीट शीट सामने है। इसको कर लेना, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब जेड़ा हुंदा जाएगा ओनु कटी जाइए ना बाकी जेड़ा बचेगा ओदा 1/8 होना यस, हम अप्लाई उसी पे कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू डू दिस एक्सरसाइज। वेरी गुड बाकी बची का करेंगे मिलने का 4,000 मिलन अभी No, no, आप अपना करें। Let's finish it, guys. Let's finish it and let's move on to next thing. हाँ नेक्स्ट। इसको फिर हम इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जहां जहां जिसकी मिसकंसेप्शन हो रही। मैंने आप चीट शीट इसलिए आपको दे दी सबको। बट इसमें हुसैन साहब को मसला मिल रहा है नहीं तो 16 अभी इसका मतलब है कि इनहेरेंस किसकी अच्छा तो पेरेंट्स को भी देना है। ओह मैं फॉरगॉट, मैं तो मेरी मां को देना भूल गया। ये देखिए स्टेप 4 है।